बहुत स्पेशल हुआ करती थी और वो थी हांडी में बनी हुई उड़द की दाल, जो वो चूल्हे पर बनाया करती थी। उसके लिए स्पेशल चूल्हा जला करता था और उसकी याद मेरे मतलब यादों में अभी भी है कि उसका स्वाद इतना बढ़िया हुआ करता था। और वो उन सब लोगों को याद होगी जिन्होंने वो दाल खाई है। या फिर मुझे याद है अपनी मम्मी के घर का दूध, जो कि एक हांडी में उबला करता था, मटके में उबला करता था, और जब वो उबल उबल के लाल हो जाया करता था तब हम उसको पीते थे। मतलब ये सब वो यादें हैं जो मिट्टी के बर्तनों से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही चीज़ें दोनों ही जगह मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती थी। और फिर से इंडियन किचन में ये जो क्ले पॉट्स हैं या मिट्टी के बर्तन हैं, ये लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वही मैं आज आपको बता रही हूँ वीडियो में। सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँ। तो चलो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, कई जगह रेस्टोरेंट्स में अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो खाना बनाया जा रहा है वो अब मिट्टी के बर्तनों में बनाया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन जो हैं कई जगह से खरीदे जा सकते हैं, ऑनलाइन, लोकल शॉप्स पे, सड़क के किनारे, या फिर आप पॉटर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप ये बर्तन खरीदें, ध्यान दीजिएगा कि ये अनग्लेज्ड हों, हैंडमेड हों। और अगर आप इन्हें पॉटर से खरीदते हैं या कुम्हार से खरीदते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने ये ऑनलाइन मंगाए तो इनके साथ कुछ जो है काऊ डंग ऐश भी आई है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनको आपको इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है। इनको आपको 24 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। बिल्कुल इतना पानी आप रखिएगा कि उसमें ये अच्छी तरह से डूब जाएं। इससे ये मजबूत बनते हैं, रोबस्ट बनते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अलग अलग अगर आपके पास कोई छोटा बर्तन हो तो आप अलग अलग रख के इन्हें भिगोइए। तो मैंने भी इन्हें 24 घंटे के लिए भिगो दिया। वैसे इसे बटर मिल्क में भी भिगो देते हैं, जिसे बाद में आप यूज़ कर सकते हैं खाने में। तो 24 घंटे भिगोने के बाद इन्हें क्लीन करना रहता है। और आप जो है क्लीन करने के लिए कभी भी डिटर्जेंट का या सोप का यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे बिल्कुल हल्के किसी जूने से इसे साफ़ करेंगे, जिसको कि मैं अभी एंड में आपको बताऊंगी। और उससे साफ़ करने से जो भी इसमें बाकी की चीज़ें छोटी मोटी होती हैं ना, वो निकल जाती हैं। और उसके बाद धोने के बाद इनको जो है धूप में सुखाना है बहुत बढ़िया तरह से। आप इन्हें जितना ज़्यादा सुखाएंगे उतनी ही अच्छी इनकी उम्र रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद जब ये धूप में सूख जाते हैं तो हमें एक काम और करना है, और वो है इसमें जो है सीजनिंग करनी है एक और चीज़ की। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, जो कि हमारे खाने में ही आ जाता है। पुराने टाइम में लोग कोई भी जो है सप्लीमेंट नहीं लेते थे, लेकिन हेल्दी रहते थे, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादातर खाना बनाया करते थे। तो अगर आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएंगे तो आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत एक टाइम के बाद नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और है, जब आप, ये मेरा एक और ऑप्शनल स्टेप है, आप सरसों के तेल को इन बर्तनों पे लगा के थोड़ा सा धूप में एक बार और रख दीजिए। ये थोड़े से रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और बन जाएंगे और बढ़िया चलेंगे आगे भी। अब जब ये धूप में सूख जाते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल बढ़िया, तो अब ये रेडी है बिल्कुल कि हम इसमें खाना बना सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप क्ले पॉट का यूज़ करते हैं तो ये ना बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नेचुरल होते हैं, और ये हैंडमेड भी आपको मिलते हैं। अब सारे बर्तन तैयार हैं कि हम उसमें खाना बना सकें। तो मैं सबसे पहले हांडी में बनाऊंगी खीर। अच्छी है ना, सबसे पहले कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो चलो चलते हैं किचन में। खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध इसमें, और ये है फुल क्रीम दूध है ये। और ये करीब 1/4 कटोरी है चावल, बासमती चावल हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूंगी और वॉश करके इन्हें भिगो दूंगी करीब 30 मिनट्स के लिए। अब इनमें खाना बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप मिट्टी के बर्तन को यूज़ करें उसे हमेशा धीमी आंच पर ही आप रखेंगे और धीरे धीरे गैस की फ्लेम को आप हाई करेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इसमें खाना बनने में थोड़ा सा टाइम आप लगेगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। और एक चीज़ और है, जब मैं खीर बनाती हूँ तो दूध ना चिपके, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी नीचे डाल दिया है। और इसको चलाने के लिए हमेशा एक वुडन स्पैचुला यानी लकड़ी के किसी चमचे का ही यूज़ करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये अब मैं क्या करूँगी, जब खीर बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा दूध गुनगुना हो गया है तो उसमें केसर भी जो है मैं भिगो देती हूँ, ताकि खीर का रंग बहुत अच्छा आए। और वैसे भी शुभ टाइम पे तो खीर बनती ही है।
जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो जो हीट होती है या मॉइस्चर होता है वो बर्तन में रहता है, उसी में सर्कुलेट करता है, जिससे खाने के जितने पोषक तत्व होते हैं या विटामिन्स होते हैं वो फूड में यानी कि खाने में ही रहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मेटल में खाना बनाते हैं तो उसमें जो है पोषक तत्व जो होते हैं या विटामिन्स होते हैं खाने के वो बहुत कम रह जाते हैं। मैंने किसी स्टडी में पढ़ा था कि शायद मैं सही हो सकता है नहीं हूँ, केवल 20 से 25% जो हैं विटामिन्स रहते हैं खाने में जब हम मेटल में खाना बनाते हैं। ये एक ज़रूरी पॉइंट है। अगर हम अच्छा खाना बना रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो हमारी हेल्थ पे के ऊपर असर करें, और ऐसा होता नहीं है जब हम मेटल में खाना बनाते हैं। ये छोटी सी चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अपीलिंग लगी, मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाना शुरू करूं, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत अच्छी बना रही हूं, हरी सब्जियां बना रही हूं, बढ़िया चीज़ें बना रही हूं, लेकिन अगर वो चीज़ें मेरे शरीर में नहीं लग रही हैं या वो मुझे फ़ायदा ही नहीं पहुंचा रही हैं तो फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या है। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सोचनी होती हैं। ये मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आप एक बार खुद गूगल करिएगा। इन चीज़ों को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन हम कांच के बर्तन भी तो इस्तेमाल करते हैं, उनको भी तो हम हैंडल बहुत केयरफुली करते हैं, तो क्यों ना हम मिट्टी के बर्तनों से ही शुरुआत करें। तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, देखिए इन्हें हाथ से पकड़ के उठा लो, बिल्कुल भी गर्म फील नहीं होंगे, देखिए, इसीलिए इसमें आपको लग रहा होगा ना हैंडल सेम ही है। इन्हें देखिए हाथ से टच करिए, हाथ जलेगा नहीं, गर्म तो होते हैं लेकिन ये हाथ जलता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और जब कभी भी आप इन बर्तनों में खाना बनाएं और खाना बना लें तो कभी भी हमें इन्हें प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली या ठंडी जगह पे नहीं रखना है। आप किसी कोस्टर का या पाम लीफ का कोस्टर तो मुझे साथ में इन बर्तनों के मिला है उसमें, या किसी कॉटन के या किसी मोटे कपड़े के ऊपर रखिए, इससे इसमें कभी भी क्रैक नहीं आएंगे और ये बर्तन आपके बहुत चलेंगे लंबे टाइम तक। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप इन बर्तनों को एक लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और है, देखिए इसे मैंने रख रखा है और प्लेटफॉर्म पे, और फिर भी देखिए इसमें जो है बुलबुले उठ रहे हैं खीर में। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो गर्माई है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, खाना गर्म रहता है इन बर्तनों में। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए एक छोटी सी हांडी है, इसको भी मैं अब यूज़ करूँगी और इसमें बनाऊँगी मैं सब्ज़ी आलू और टमाटर की। बहुत ही टेस्टी लगती है वो, मिट्टी की खुशबू जब उसमें आएगी। क्ले एल्कलाइन होता है जिसकी वजह से ये खाने के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। और एक चीज़ और है, क्ले जो है ना ये रिएक्ट नहीं करता खाने के साथ जैसे कि मेटल्स में हो जाता है, जिससे कि जो खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता है वो 100% जो है ना टॉक्सिन फ्री होता है और कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना खाना पीतल में तो उसमें अगर टमाटर वगैरह डाल दो या कोई ऐसी खट्टी चीज़ें डाल दो तो वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें देखो मिट्टी के बर्तनों में ध्यान ही नहीं रखनी पड़ती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो पीतल के बर्तनों में खाना बना लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चॉइस भी अच्छी है। लेकिन अगर हम उनका एक हम बनाएं, एक स्केल पे अगर हम जज करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पीतल के बर्तनों से या और मेटल के बर्तनों से ऊपर हैं। और एल्यूमिनियम का यूज़ तो आप बिल्कुल भी मत करिए, बहुत ही ज़्यादा वो हानिकारक होता है। और वैसे भी अगर आप कहेंगे कि खाना एल्यूमिनियम में जल्दी बन जाता है तो ये हो सकता है सही हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में खाना थोड़ा धीमे बनता है, लेकिन एल्यूमिनियम में जो जहर होता है ना वो धीरे धीरे आपके पेट में जाता रहता है। तो एल्यूमिनियम को तो आज ही आप अपने खाने में से निकाल दीजिए, वो एक तरह से आप जहर खा रहे हैं। और अगर आप कुछ नया लेने की सोच रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ लीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। और ये चीज़ तो मैंने अभी शुरू करी है, मैंने इससे पहले शुरू नहीं किया था। और ये है एक कढ़ाई जो कि मैंने नई ही ली है मिट्टी की, और अब मैं बनाऊंगी छोले। और देखिए अगर हम खाना बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तनों में तो उसमें जो है लिक्विड कम रहता है। उसका रीज़न ये है कि जब हम उसे लिड से ढक के बनाते हैं तो जो उसमें हीट रहती है वो सर्कुलेट करती है, जिससे खाने का एक मॉइस्चर बना रहता है। और उसकी वजह से एक्स्ट्रा आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी बहुत ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
मिट्टी के बर्तन न केवल आपके लिए और आपके खाने के लिए नहीं, बल्कि जो पर्यावरण है या नेचर है उसके लिए भी अच्छे हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना ये है कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इससे आपको बहुत सारे जो मल्टी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो मिलते रहते हैं, और आपको अलग से कुछ भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मिट्टी के बर्तनों में जो खाना बनाया जाता है वो किसी और तरह के बर्तनों में तैयार भोजन की तुलना में जो फैट होता है ना उसमें भी काफ़ी कम होता है। ये सब बना दिया मैंने, सारी सब्जियां वगैरह, और इसको बनाने का जो प्रोसेस था ना उसमें एक अलग सा ही एक्साइटमेंट रहा, बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने पहली बार मिट्टी के बर्तनों में ये सारी सब्जियां बनाई हैं। अब खा के देखेंगे कैसी लगती हैं। ये देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तवे का इस्तेमाल तो मैंने कई बार किया है, पहले भी मेरे पास था, लेकिन सब्जियां जो बनी हैं ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका टेस्ट बिल्कुल अलग सा होगा। और अब बारी आती है इन बर्तनों की सफाई की। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी आप जो है बहुत ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे जो बर्तनों को खुरच दे। बस गर्म पानी लीजिए और थोड़ा सा जो है आप उसी से हल्के से रगड़िए, या फिर आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए राख है जो कि मुझे साथ में मिली थी इन बर्तनों के, इससे रगड़ के हल्के से धो दीजिए। और अगर आप चाहें तो नारियल का जूना है उससे धो सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी या नींबू के साथ। यानी हमें इसमें कोई भी डिटर्जेंट का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो स्टील वाला जूना आता है या जो हमारा बर्तन धोने का साबुन आता है या लिक्विड आता है उसको हमें इन बर्तनों पर बिल्कुल नहीं लगाना है। ये पोरस होते हैं और इसे सोख कर लेंगे, जो कि बहुत नुकसानदेह होगा। इसी तरीके से इसमें कभी कभी आपको फंगस की शिकायत होगी कि इसमें काला काला सा फंगस लग गया है। उसके लिए आप इन्हें वॉश करिए बेकिंग सोडा से, लेमन से, और उसके बाद इन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखा दीजिए और फिर आप इनको यूज़ करिए। लंबे टाइम तक ये आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। जो खाने का स्वाद होता है मिट्टी के बर्तनों में वो बिल्कुल अलग होता है। एक सोंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है जो कि जब आप इसमें खाना बनाओगे तब महसूस करोगे। और अगर आप शुरुआत करने वाले हो मिट्टी के बर्तन की तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कौन से बर्तन में खरीदूं, तो आप खरीद सकते हो एक तो तवा जो कि मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, वो शिफ्टिंग में टूट गया था, और दूसरी चीज है हांडी जिसमें आप कढ़ाई का काम भी कर सकते हो और सारा जो भगोने वाला काम है वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, दिखाया चीजें सारी। और देखो पसंद आए ना तो लाइक में कंजूसी मत किया करो, और अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जहां पर मैं आपके लिए कुछ डेली नया डाल रही हूं तो उसे भी जाके जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।